वेलकम माय चैनल लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत, आपका वेलकम करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। आज का वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 वचन। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के अनुग्रह और कृपा से आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। पिछली कहानी में आपने देखा कि इसहाक और रिबका की शादी के 20 साल बाद याकूब और उसका जुड़वा भाई एसाव पैदा हुए थे। जब इसहाक 60 साल का था, रिबका अपनी गर्भावस्था के दौरान पीड़ित थी और परमेश्वर से पूछने गई कि वह क्यों पीड़ित है। उसे यह भविष्यवाणी मिली कि जुड़वा बच्चे उसके गर्भ में लड़ रहे थे और दो अलग अलग राष्ट्र बनने के बाद भी वे जीवन भर लड़ते रहेंगे। भविष्यवाणी ने यह भी कहा कि एक जाति के लोग अन्य लोगों से अधिक बलवान होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। जब रिबका के बच्चे जनने का समय आया, तब बड़ा लड़का एसाव लाल बालों से ढंका हुआ निकला, मानो उसने बालों वाला वस्त्र पहना हो, और याकूब उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था। बड़े होने के पश्चात एसाव एक चालाक शिकारी, मैदान का आदमी था, लेकिन याकूब एक सीधा साधा आदमी था जो तंबुओं में रहता था। इस संपूर्ण कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको आज की कहानी सही रीति से समझ आए। याकूब अपने पिता से धोखे से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, तो उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका वर्णन उत्पत्ति की किताब 28 और 29 अध्याय में है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आमीन, हालेलुया। इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे यह आज्ञा दी, तू कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तू अपने नाना बतूएल के घर पद्दन अराम जा और अपने मामा लाबान की किसी बेटी से शादी कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष देगा, जिससे तू फूलेगा फलेगा और तेरी बहुत सी संतान होंगी, और तेरे वंशजों से कई गोत्रों की एक बहुत बड़ी मंडली बनेगी। और जो आशीष उसने अब्राहम को दी थी, वही आशीष तुझे और तेरे वंश को देगा, और तू इस देश पर अधिकार करेगा जहां तू परदेसी बनकर रह रहा है। और जो उसने अब्राहम को दिया था। फिर इसहाक ने याकूब को विदा किया और याकूब लाबान के घर पद्दन अराम के लिए निकल पड़ा। क्या आपको पता है, ये वो ही स्थान था जहाँ पर अब्राहम ने कुछ वर्ष पहले अपने एक सेवक को इसहाक की पत्नी लाने के लिए भेजा था। लाबान अरामी बतूएल का बेटा और याकूब और एसाव की मां रिबका का भाई था। एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया और पद्दन अराम भेजा ताकि वह वहां की किसी लड़की से शादी करे। एसाव ने गौर किया कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देते वक्त उसे यह आज्ञा दी, तू कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। और याकूब अपने माँ बाप की आज्ञा मानकर पद्दन अराम के लिए रवाना हो गया। यह सब देखकर एसाव को एहसास हुआ कि उसके पिता इसहाक को कनान की लड़कियों से कितनी घृणा है। इसलिए वह अब्राहम के बेटे इश्माइल के यहाँ गया और उसने इश्माइल की बेटी महलत से शादी की, जो नबायोत की बहन थी। इस तरह एसाव ने अपनी 2 पत्नियों के अलावा एक और शादी की।
याकूब बेरशेबा से निकला और हारान की तरफ बढ़ता गया। सफर करते करते वह एक जगह पहुंचा और उसने वही रात बिताने की सोची। क्योंकि सूरज ढल गया था, उसने वहां से एक पत्थर लिया और उस पर सिर रखकर वहीं लेट गया। फिर उसे एक सपना आया और उसने देखा कि धरती पर एक सीढ़ी थी जो इतनी लंबी थी कि वह ऊपर स्वर्ग तक पहुंच रही थी और परमेश्वर के स्वर्गदूत सीढ़ी पर चढ़ और उतर रहे थे। फिर उसने देखा कि सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर यहोवा था। उसने याकूब से कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम का और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। यह देश जिसकी जमीन पर तू लेटा हुआ है, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश धूल के कणों की तरह अनगिनत हो जाएगा। तू उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में फैल जाएगा। तेरे और तेरे वंश के जरिए धरती के सारे कुल जरूर आशीष पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरी हिफाजत करूँगा और एक दिन तुझे वापस इस देश में ले आऊँगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझसे जो वादा किया था उसे पूरा करूँगा। तब याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा, वाकई इस जगह पर यहोवा परमेश्वर मौजूद है और मैं यह बात नहीं जानता था। याकूब पर डर छा गया और उसने कहा, यह कोई मामूली जगह नहीं है, यह पवित्र जगह है। यह परमेश्वर का घर ही हो सकता है, यही स्वर्ग का द्वार है। फिर याकूब सुबह जल्दी उठा और उसने वह पत्थर लिया जिस पर वह सिर रखकर सोया था। उसने उस पत्थर को एक यादगार के तौर पर खड़ा किया और उस पर तेल उंडेला। उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा, अर्थात परमेश्वर का भवन। आमीन, हालेलुया। लेकिन पहले उस शहर का नाम लूज था। फिर याकूब ने परमेश्वर से यह मन्नत मानी, अगर तू हर कदम पर मेरा साथ दे, सफर में मेरी हिफाजत करता रहे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े देता रहे, और अगर मैं सही सलामत अपने पिता के घर लौट आया, तो हे यहोवा, मैं जान जाऊंगा कि तूने खुद को मेरा परमेश्वर साबित किया है और यह पत्थर जिसे मैंने यादगार के तौर पर खड़ा किया है परमेश्वर का घर ठहरेगा। और मैं वादा करता हूँ कि तेरी दी हुई हर चीज का 10वां हिस्सा तुझे जरूर अर्पित करूंगा। इसके बाद याकूब वहां से आगे बढ़ा और सफर करते करते पूरब के देश में पहुंचा। वहां उसने मैदान में एक कुआं देखा जिसके आसपास भेड़ों के 3 झुंड बैठे थे। इस कुएं से चरवाहे अक्सर अपनी भेड़ों को पानी पिलाया करते थे। कुएं के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। जब भेड़ों के सारे झुंड वहां इकट्ठा हो जाते, तो चरवाहे कुएं के मुंह से पत्थर हटाकर उन्हें पानी पिलाते थे। इसके बाद वे फिर से कुएं का मुंह पत्थर से ढक देते थे। याकूब ने वहां जो चरवाहे थे उनसे पूछा, भाइयों, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा, हम हारान से हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं। उसने कहा, उसके क्या हाल चाल हैं? उन्होंने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। वह देख, उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ें लेकर यहीं आ रही है। फिर याकूब ने उनसे कहा, तुम अपनी भेड़ों को इतनी जल्दी बाड़े में क्यों ले जा रहे हो? अभी तो दोपहर ही हुई है। तुम इन्हें पानी पिलाकर थोड़ी देर और क्यों नहीं चरा लेते? चरवाहों ने उससे कहा, जब तक सारे झुंड नहीं आ जाते, तब तक हमें कुएं से पत्थर हटाकर अपनी भेड़ों को पानी पिलाने की इजाजत नहीं है। सबके आने के बाद ही पत्थर हटाया जाएगा और हम भेड़ों को पानी दे सकेंगे। याकूब उन चरवाहों से बात कर ही रहा था कि तभी राहेल अपने पिता की भेड़ें लेकर वहां आई।
राहेल भेड़ें चराया करती थी। जब याकूब ने देखा कि उसके मामा लाबान की बेटी राहेल भेड़ें लेकर वहां आई है, तो वह फौरन कुएं के पास गया। उसने कुएं के मुंह से पत्थर हटाया और अपने मामा की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल को चूमा और जोर जोर से रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि वह उसके पिता का रिश्तेदार और रिबका का बेटा है। तब राहेल दौड़कर अपने पिता के पास गई और उसे यह खबर दी। जैसे ही लाबान ने अपने भांजे याकूब के आने की खबर सुनी, वह दौड़कर उससे मिलने गया। लाबान ने याकूब को गले लगाया और उसे चूमा। फिर वह याकूब को अपने घर ले आया और याकूब ने लाबान को अपना सारा हाल कह सुनाया। तब लाबान ने उससे कहा, तू मेरा अपना खून है। इसलिए याकूब उसके साथ पूरा 1 महीना रहा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, भले ही तू मेरा रिश्तेदार है, फिर भी मैं तुझसे मुफ्त में काम नहीं लेना चाहता। बोल, तू क्या मजदूरी लेना चाहेगा? लाबान की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया था और छोटी का राहेल। लिया की आंखें धुंधली थी, जबकि राहेल इतनी खूबसूरत थी कि उसका रंग रूप देखते ही बनता था। याकूब को राहेल से प्यार हो गया था, इसलिए उसने लाबान से कहा, मैं तुझसे तेरी छोटी बेटी राहेल का हाथ मांगता हूँ। मैं उसके लिए तेरे यहाँ 7 साल काम करने को तैयार हूँ। लाबान ने कहा, मुझे मंजूर है। अपनी बेटी का हाथ किसी गैर को देने से अच्छा है कि मैं तुझे दूं। तू मेरे साथ ही रह। याकूब ने राहेल के लिए 7 साल काम किया, मगर ये 7 साल उसके लिए ऐसे बीत गए मानो 7 दिन हो, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्यार करता था। 7 साल बीतने पर याकूब ने लाबान से कहा, मेरी मजदूरी के दिन पूरे हो गए हैं। अब लड़की मुझे दे दे ताकि मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊं। तब लाबान ने शादी की दावत रखी और अपने यहाँ के सभी लोगों को बुलाया। लेकिन उस शाम लाबान अपनी छोटी बेटी राहेल के बजाय बड़ी बेटी लिया को याकूब के पास ले आया ताकि वह उसे अपनी पत्नी बना ले। लाबान ने अपनी बेटी लिया की सेवा के लिए उसे अपनी दासी जिल्पा भी दी। जब सुबह हुई तो याकूब ने देखा कि यह तो लिया है। उसने जाकर लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया? क्या मैंने तेरे यहाँ राहेल के लिए काम नहीं किया था? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं कि बड़ी से पहले छोटी की शादी करा दे। तू यह हफ्ता इस लड़की के साथ रह, फिर मैं तुझे दूसरी लड़की भी दे दूंगा, मगर उसके लिए तुझे 7 साल और काम करना होगा। याकूब ने उसकी बात मान ली और 1 हफ्ता लिया के साथ रहा। बाद में लाबान ने उसे अपनी छोटी बेटी राहेल भी दे दी। लाबान ने राहेल की सेवा के लिए उसे अपनी दासी बिल्हा भी दी। याकूब ने राहेल के साथ भी संबंध रखे। वह लिया से ज्यादा राहेल से प्यार करता था और उसने लाबान के यहाँ 7 साल और काम किया। जब यहोवा ने देखा कि लिया को उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना राहेल को, तो उसने लिया की कोख खोल दी। जबकि राहेल बांझ रही, लिया गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे मन की तड़प देखी है, अब मेरा पति जरूर मुझसे प्यार करने लगेगा। लिया दोबारा गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। उसने कहा, यहोवा ने मेरी फरियाद सुन ली कि मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए उसने मुझे एक और बेटा दिया। लिया ने इस लड़के का नाम शिमोन रखा। लिया एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने कहा, अब मेरे पति को जरूर मुझसे लगाव हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे 3 बेटे दिए हैं। इसलिए उसने तीसरे बेटे का नाम लेवी रखा।
लिया का फिर से गर्भ ठहरा और उसका एक और लड़का हुआ। उसने कहा, इस बार मैं यहोवा की तारीफ करूंगी। उसने अपने चौथे बेटे का नाम यहूदा रखा। इसके बाद लिया के बच्चे होने बंद हो गए। आमीन। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग YouTube चैनल पर जल्द पब्लिश करेंगे, तो आप जुड़े रहें। लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरीज और वचन YouTube चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की रोचक कहानियां और वचन सुनकर और देखकर अपने विश्वास को बढ़ाए। धन्यवाद। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।